नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। भारतीय जनता पार्टी ने भी सतना से महापौर का प्रत्याशी घोषित कर चुनावी मुकाबले को गति देने की कोशिश की है। विशाल खबर ने पहले ही 3 नामों की संभावना बताई थी, जिसमें भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने योगेश ताम्रकार पर भरोसा जताया है। योगेश ताम्रकार बाल्यकाल से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे हैं। संघ के रास्ते योगेश ताम्रकार भारतीय जनता पार्टी में आए और जमीनी स्तर पर राजनीति शुरू की। कुछ दिनों पूर्व ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपा। कुछ राजनीतिक विश्लेषक ऐसा दावा कर रहे थे कि योगेश ताम्रकार संगठन के आदमी हैं, इसलिए हो सकता है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी महापौर का टिकट न दे। लेकिन प्रायः यह देखने में आया है कि जब संघ कोटे का कोई व्यक्ति राजनीति में अपना दखल दर्ज कराता है तो उसे भारतीय जनता पार्टी में वरीयता दी भी जाती है और मिलती भी है। योगेश ताम्रकार के साथ भी ऐसा ही हुआ। इसके पहले भी बिमला पांडे को भी संघ कोटे से ही टिकट मिली थी। बिमला पांडे का भी राजनीति में कोई वजूद नहीं था, फिर भी संघ समर्थित होने के कारण उन्हें टिकट मिल गई और बिमला पांडे महापौर भी बनी। हालांकि संघ ने जितनी उम्मीद के साथ बिमला पांडे को महापौर पद का प्रत्याशी बनाया था, उतनी उम्मीदें संघ की पूरी नहीं हुई। बिमला पांडे के ऊपर फ्लाई कैचर के भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे और भी तमाम विवाद थे, जिनकी चर्चा फिर कभी बाद में करेंगे। इस बार भी टिकट वितरण के मामले में संघ ने अपनी पाठशाला के छात्र को महापौर के लिए नामित किया है। महापौर की लड़ाई जहां कांग्रेस ने सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को मैदान में उतारा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने योगेश ताम्रकार को मौका देकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। टिकट मिलने के बाद योगेश ताम्रकार भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता की और चुनाव को चुनौती बताते हुए कहा कि हम कार्यकर्ताओं के असीम उत्साह से चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है। मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं, मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूं। मैंने भोपाल में जाकर एक निवेदन किया कि अगर पार्टी मेरे पर विश्वास जताती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसको जिता कर दूंगा। पहली बात। दूसरी बात, पार्टी ने अगर विश्वास किया है तो आज सुबह से जो मैं कार्यकर्ताओं में उत्साह देख रहा हूँ, अभी आप पार्टी कार्यालय में खड़े, यहाँ पर 1000 आदमी नीचे ऊपर मिलाकर खड़ा है, ये उत्साह बता देता है कि मेरा जो निर्णय हुआ है वो संगठन ने क्या सोच समझ कर दिया है। संगठन हमारा सर्वे कराता है और पिछले 3 महीने से सर्वे चल रहा है। मुझे तो पता भी नहीं था। लोगों ने बताया कि भाई साहब भोपाल से फ़ोन आ रहे हैं, पैनल की बात कर रहे हैं, नाम पूछ रहे हैं। दोनों बातें हैं। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ। पहली बात तो जो आप जिस न्यूज़ की बात कर रहे हैं वो उन्होंने खुद ट्वीट किया है या किसी और ने शैतानी किया है, मुझे पता नहीं है। मैंने वो पढ़ा है, इसको मैं जानकारी लूँगा। परिवार का मामला है, परिवार में निपट जाएगा। लेकिन जो आप बगावत की बात कर रहे हैं, मैं बिना नाम लिए बोलना चाहता हूँ, कांग्रेस में बड़ी बगावत होने वाली है, आप उसका इंतजार करिए। कांग्रेस से आपके सामने विधायक है, मौजूदा सिटिंग एमएलए है, उनको आपके सामने कैसे मानते हैं आप, कैसे फाइट में मानते हैं? देखिए, कोई भी चुनाव हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। चुनाव है तो चुनौती है, चुनाव को चुनाव की तरह लड़ा जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज वार्डों में प्रत्याशी नहीं मिल रहा, कांग्रेस को महापौर का प्रत्याशी नहीं मिल रहा, विधायक को टिकट दे रहे हैं, तो इससे बुरी दुर्गति कांग्रेस की क्या होगी, इतना ही कहना चाहूँगा। हालांकि इस पत्रकार वार्ता में भाजपा के वे लोग नदारद रहे जो महापौर की टिकट के दावेदार थे। अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। हम जल्द ही नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे। देखते रहिए विशाल खबर।